बेटा ये कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन है बेस्ड ऑन दी आर ओ आर 3b इट गिव्स रेस्ट टू 2b। हमसे पूछ रहा है आर ओ आर प्लस डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू वॉट। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। आप एक काम करो ना बेटा, इस रिएक्शंस की पहले आर ओ आर लिख ही लो ना। आर ओ आर इज इक्वल टू भाई ये 3 है मतलब 1/3, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है मतलब माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू 2 है 1/2। बेटा प्रोडक्ट में तो प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी बी बाई डी टी। सर पूछ रहा क्या है, डी बी बाई डी टी। अच्छी बात है, डी बी बाई डी टी को यहीं लगा दो, दैट इज प्लस साइन। 2 चढ़ा इसके पास तो क्या हो गया बेटा ये हो गया 2/3 राइट। और ये क्या बेटा माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी। बेटा 2/3 माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी कैन बी रिटन एज -2/3 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी। ऐसा भी लिखते हैं, ऐसा भी लिखते हैं। नहीं तो आप करोगे 2/3 माइनस ये, इसकी एलसीएम निकालने बैठ जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, ये पूरा का पूरा एक टर्म ही है। व्हाट डज इट इंडिकेट? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। बेटा ये पूरी की पूरी एक टर्म है। व्हाट डज इट इंडिकेट? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। और ये होती बेटा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो कैसा रेट हो गया? 2 ऊपर आ गया, आप 2/3 लिख सकते हो या -2/3 इंटू डी ए बाई डी टी। इज इट क्लियर? तो -2/3 डी ए बाई डी टी बेटा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। लिख दो। आपको और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ पर ये होने के बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द रिएक्शन P प्लस Q गिव्स 2R प्लस S। वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एक काम करेंगे बेटा, इसकी मैं आर ओ आर यहाँ बाजू में लिखता हूँ। आई थिंक आपका ये आंसर हो गया है ना, तो मैं निकाल के इसकी आर ओ आर यहाँ बाजू में लिख देता हूँ, तो वो क्लैरिटी आ जाएगी कि P प्लस Q इट गिव्स रेस्ट टू 2R प्लस S। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 बता रहा है आर ओ मतलब रेट ऑफ क्या बेटा डिसअपीयरेंस ऑफ P इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ S। फॉर्मेशन होता है बेटा। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Q इक्वल टू 2 इंटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ R। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ P इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Q एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Q इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ R। तो पहले इसकी हम आर ओ आर यहाँ लिखेंगे। सुनो कैसे बेटा, ये था P प्लस Q इट गिव्स रेस्ट टू 2R प्लस S। इसकी आर ओ आर लिखनी है। R इज इक्वल टू ये रिएक्टेंट में है तो माइनस ऑफ डी पी बाई डी टी। बेटा ये भी रिएक्टेंट में है, माइनस इक्वल टू आएगा माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी। बेटा ये 2 है तो 1/2 करा लो, प्रोडक्ट में है प्लस ऑफ डी आर बाई डी टी। बेटा इट इज इक्वल टू प्लस ऑफ डी एस बाय डी टी। अब देखो यहाँ पर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट। पहला देखेंगे भाई, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ P कहाँ है भाई, ये वाला। इट इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ S। ये देखो बेटा ये वाला, सही है ना। दिस इक्वल टू दिस, सही है सर पहला स्टेटमेंट। मतलब ये नेगेटिव साइड इंडिकेट कर रहा है डिसअपीयरेंस ऑफ P, पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है अपीयरेंस फॉर्मेशन ऑफ S। चलो अच्छी बात है, ये तो सही है भाई, नो डाउट। पहला सही आ गया। सेकंड में आइए, किसकी किसकी रिलेशन पूछ रहा बेटा, Q और R की पूछ रहा। भाई Q रहा ये, R रहा ये, तो Q क्या हो रहा है डिसअपीयर। अच्छी बात है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Q। बेटा इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ R। भाई ये 2 टाइम्स नहीं है, हाँ इट इज ए 1/2 टाइम्स है। उसने क्या लिखा 2 टाइम्स, ये गलत है। अगर ये 1/2 होता तो ये सही होता, ये 2 टाइम्स, आंसर इज 2 इनकरेक्ट। आगे P और Q की रिलेशन दिखाओ भाई। ये रहा P, ये रही Q। देखो बेटा P और Q की रिलेशन कैसी है, रेट ऑफ नेगेटिव मतलब डिसअपीयर ऑफ P इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Q। देखो भाई रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ P इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Q। अब किसकी रिलेशन पूछ रहा, Q और R की। कहाँ रहा भाई, ये रहा Q और ये रही R। बेटा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Q इज इक्वल टू व्हाट 1/2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन या अपीयरेंस ऑफ R। 1/2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ R। ये आ गया समझ बेटा। तो 1, 3, 4 सही है और सेकंड वाला गलत है। कोई डाउट बेटा? और एक सवाल ये दिया मैंने, N2 with 3H2 gives 2 moles of ammonia
हाउ इज ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेशन इंटर रिलेटेड विद DH2/dt एंड डी अमोनिया। ये नहीं बोल रहा कि वो अपीयर हो रहा, कि फॉर्म हो रहा, डिसअपियर हो रहा या फॉर्म हो रहा, इट डजेंट मैटर, बस DH2 और मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 और अमोनिया कैसे रिलेटेड है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप आंसर ढूंढ लो। आई थिंक सबने ढूंढ लिया है बेटा। ये एक्सप्रेशन जो दिख रहा है ना, इस एक्सप्रेशन की ROR में लिखना चाहूँगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बेटा रिएक्टेंट में है मतलब माइनस ऑफ dN2/dt, बेटा इट इज इक्वल टू 3 है 1/3 माइनस dH2/dt। जगह नहीं है, मैं नीचे भी लिख सकता हूँ, इक्वल टू, बेटा ये प्रोडक्ट में 2 है 1/2 प्रोडक्ट है मतलब प्लस ऑफ d अमोनिया/dt, और ये हो गया। आपको H2 और अमोनिया पूछ रहा है, भाई इन दोनों को पकड़ लो। अब देखो, कैन वी से 1/3 dH2/dt कैन बी रिटन एज -1/3 dH2/dt, तो -1/3 dH2/dt। और इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, +1/2 d अमोनिया/dt। यस सर, अपना ऑप्शन नंबर 1 सही है, राइट। लिख लो बेटा इसे। और ये रहा एक सिंपल सवाल है, 2N2O5 gives 4NO2 plus O2, रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी व्हाट। बट आपको ये समझ में आ रहा, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते कैसे हैं, R इक्वल टू रिएक्टेंट में है तो -2 है तो 1/2 d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5/dt, बेटा इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट में 4 है तो +1/4 d। अब आपको लग रहा सर आप ऐसे क्यों लिख रहे हो, बेटा दोनों भी तरीका सेम ही है, 1/4 लिखो, अंदर में प्लस लिखो या बाहर लिखो। इट इज इक्वल टू 1 मोल है तो प्लस dO2/dt। ऐसा कहीं आपको मिल रहा है, ये रहा और ये रहा। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। कभी कभी है ना बेटा, आपको ये प्लस दिखेगा नहीं, समझ जाना प्लस है। इज इट क्लियर। ऑप्शन में ऐसे प्लस दिखाते नहीं है, पर समझ जाना प्लस है, क्योंकि माइनस होता तो स्पेशली वो माइनस को मेंशन करता है, प्लस को नहीं करता है। तो फॉर दिस वन आंसर 2 इज करेक्ट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा लेवल बढ़ा लेंगे बेटा। ये सवाल देखो, 2N2O4 हाफ एडेड एरोस इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन गिव्स 4NO2। यहाँ बोल रहा है N2O4 की कॉन्सेंट्रेशन जो डिक्रीज हो रही है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O4 विद रिस्पेक्ट टू टाइम K दे दिया, एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 क्योंकि प्रोडक्ट में तो फॉर्म हो रहा, उसकी वैल्यू K डैश दे दिया। हाउ दिस K एंड K डैश आर रिलेटेड। बेटा यहाँ करना कुछ भी नहीं, इस रिएक्शन को देख के ROR लिख लो, दैट इज इक्वल टू, ये 2 है रिएक्टेंट में -1/2, मैं ऐसे लिखूँ थोड़ी देर के लिए, ये 1/2 है माइनस ऑफ dN2O4 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इट इज इक्वल टू 4 है तो बेटा 1/4 प्लस d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आप ही देखो बेटा, dNO2/dt की वैल्यू कितनी है, K डैश, तो मैं लिखूँ K डैश/4। बेटा माइनस ऑफ dN2O4/dt की वैल्यू कितनी है, K, तो मैं लिखूँ बेटा यहाँ K/2। अब R का रिलेशन है ही नहीं, इनसे काम चल जाएगा, 2 1s are 2 2s are। भाई ये K डैश को यहीं रखो और 2 को इसके पास ला लो, तो क्या आ गया, K डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ K। कहीं है, यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। समझ में आ गया, लिख लो इसे भी। फॉर द रिएक्शन रिकॉर्डिंग में, फॉर द रिएक्शन 2 moles ऑफ अमोनिया गिव्स N2 + 3H2। यहाँ पे देखो माइनस ऑफ d अमोनिया/dt की वैल्यू दे दिया, ये प्लस होता बेटा, नहीं दिया तो प्लस ही हो गया ना, dN2/dt की वैल्यू दे दिया, यहाँ भी नहीं दिया तो प्लस, और बेटा N2H2 तो प्रोडक्ट में तो प्लस होनी है ना, dH2/dt की वैल्यू दिया। सबसे पहले ये इनमें रिलेशन पूछ रहा, K1 K2 K3 की रिलेशंस क्या है, 4 ऑप्शन है। करना क्या है, पहले इस रिएक्शन की ROR लिखो, बेटा R इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिखूँ, माइनस ऑफ 1/2 d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बेटा ये प्रोडक्ट में आ रहा, प्लस ऑफ d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2/dt। सर ये भी प्रोडक्ट में आ रहा, प्लस 1/3 d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2/dt। अब दिया क्या है देखो, -d अमोनिया/dt की वैल्यू दिया है,
माइनस ऑफ डी अमोनिया बाई डी टी की वैल्यू दिया कितनी, K1 बाई K1 इंटू अमोनिया, और नीचे में 2 छूट गया ना उसका, इक्वल टू बेटा प्लस डी एन टू बाई डी टी, देखो ये पूरा पकड़ो, इक्वल टू व्हाट, K2, तो ये आ रही सर K2 टाइम्स ऑफ अमोनिया। अच्छी बात है बेटा, ये DH2 बाई डी टी की वैल्यू दिया है 3 को छोड़ के, प्लस DH2 बाई डी टी की वैल्यू है व्हाट इज दैट, K3 टाइम्स ऑफ अमोनिया, नीचे में छूट गया 3। बेटा आपको रिलेशन K1 K2 K3 पूछ रहा है, R की जरूरत ही नहीं है। और देखो ये 2 है, ये 3 है, 3 इंटू 2 करा लो 6 हो जाती है। तो क्या करो, ये दोनों नंबर में बड़ा नंबर 3 है ना, तो मैं क्या करूँ बेटा, मल्टीप्लाई विथ 3 करा लो। कैसे, 3 इंटू ये वाला, 3 इंटू इसको, और 3 इंटू इसको, 3 से 3 कट गया, कितना रहा बेटा, देखो अमोनिया अमोनिया भी कट गए, 3/2 1.5 टाइम ऑफ K1 बटा 3 टाइम्स ऑफ, और ये क्या रहा K3। ऐसा रिलेशन आपको K1 K2 K3 का सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। तो आंसर इज व्हाट, थर्ड ऑप्शन। इज इट क्लियर बेटा? ये कुछ बेसिक्स लेवल के क्वेश्चंस हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको नीट लेवल में भी पूछते हैं, इसको प्रैक्टिस कर लो बेटा। इसी का न्यूमेरिकल पार्ट में आपको सेकंड वाले वीडियो में दे दूंगा, राइट, लिख लीजिए।